सर एक तो फिक्स ब्लेड वाला और मूविंग ब्लेड वाला है, वही है ना? कोई बात नहीं, डिफाइन नोजल एंड राइट इट्स टाइप। कितने तरह के होते हैं, या क्लासिफिकेशन है ना, बेसिक क्लासीफाई द नोजल्स, यूँ कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं क्लासीफाई द नोजल्स। तुमने पढ़ा तो होगा, मैंने बताया तो था, पर एक बार और देख लो, कोई बात नहीं। अगर पहले कर रखा है तो अपन इस क्वेश्चन को रिपीट मान लेंगे, इसको वापस है ना आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, और नहीं कर रखा तो ले लेंगे। चलो इसी बारे में तुम्हारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट नहीं जाए, इसलिए मैंने इसको लिखवा रहा हूँ। लिखो आंसर लिखो। देखो डिफाइंड नोजल में तो पहले अपन ने लिखा हुआ है, कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए, थर्ड ईयर। प्रहलाद गुजर और प्रकाश गुजर, या ये नीलेश सिंह रावत। नीलेश बोल के बता बेटा डेफिनेशन ऑफ नोजल। डेफिनेशन ऑफ नोजल, नीलेश बोल। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी, देख लो। सर मैं बोलूं? एक मिनट, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? नहीं सर। लो ना, फिर बोलो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? बताओ, मेरे को पता ही नहीं। चलो अब तो आ गई। हाँ सर आ गई, चलो। हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ नोजल। नोजल किसे कहते हैं, क्योंकि अब इसको अपन बार बार नहीं करेंगे बेटा, एक बार इसको अच्छी तरह याद कर लो ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए। नोजल किसको कहते हैं? नोजल इज ए डक्ट ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। लिख रखा है तो कोई बात नहीं, वापस लिखने की जरूरत नहीं है ना, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लेना। नोजल इज ए डक्ट ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, वेरिंग क्रॉस section in which nozzle is a duct of varying cross section in which pressure energy is converted into pressure energy is converted into kinetic energy। बेटा आप कभी भी फवारा में कोई से फवारा देखो ना, कोई भी फवारा, तो तुम जैसे मुंह से बोलते हो बहुत हाई प्रेशर पे पानी निकल रहा है, वो प्रेशर पे नहीं होता है, वो हाई वेलोसिटी पे होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत तेज होती है। ये वेरिंग जो वर्ड लिखा है, वेरिंग मतलब बदलता हुआ, बदलना है ना, चेंज होना, बदलता। तो नोजल एक बदलते हुए, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ कोई बात नहीं, बाकी को अच्छों को हो रही है। हाँ बेटा तू वापस रिकनेक्ट कर एक बार, है ना। नोजल एक बदलते हुए अनुप्रस्थ काट, है ना, क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का जो भाप उच्च दाब को गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वेरी गुड। नोजल एक बदलते हुए अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ काट का पथ होता है, पाइप होता है, जो दाब ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, अब देखो बेटा, अनुप्रस्थ काट खास चीज है इसका। अनुप्रस्थ काट जो है वो वेरी होना चाहिए। अगर तुम लोग कोई सिंपल पाइप का टुकड़ा ले लोगे तो उसके अंदर कभी भी दाब चेंज नहीं हो पाएगा, है ना, फ्रिक्शन के अलावा। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए इसके डायग्राम बनाते हैं। अगला वाला टाइप है क्लासीफाई द नोजल्स, है ना। इसको अपन, ये तो डेफिनेशन ऑफ नोजल हो गया। अब अगला अपन देते हैं क्लासिफिकेशन में। तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ,
क्लासीफाई द नोजल्स। इसी का अगला पार्ट 19 का बी पार्ट ले लेते हैं। ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, पर एक बार तुम्हारे को कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैं आगे चीज़ बताने वाला हूँ उससे बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, अपने इस बार की स्टडी का पहला पॉइंट नोजल से शुरू होता है, इसलिए अपने को नोजल से क्लियर करना है। नोजल का अपन ने वो न्यूमेरिकल देख ही लिया कि कैसे वेलोसिटी बढ़ाता है। अब इस चीज़ को समझना है कैसे वेलोसिटी बढ़ाता है। इस चीज़ को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 19 का कंटिन्यूड जो पहले आ रहा है, कंटिन्यूड है ना, पहले से कंटिन्यू क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नोजल्स। ये भी अपन ने शायद लिखा है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, फिर भी एक बार और समझ लो इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ नोजल्स, नोजल्स की क्लासिफिकेशन। तो बेटा नोजल जो है ना, 3 तरह के नोजल्स हो सकते हैं, 3 तरह के, बेसिकली कितने भी हों पर मोटे मोटे रूप में 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नोजल्स। पहले नोजल को अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट टाइप, कन्वर्जेंट टाइप, ठीक है। दूसरा होता है डाइवर्जेंट टाइप, डाइवर्जेंट। तुम्हारे सारा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग में जो होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तीसरा होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप, दोनों मिक्स करके, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप। कन्वर्जेंट को बोलते हैं अभिसारी नोजल। ये होता है अपसारी नोजल, और ये होता है अभिसारी अपसारी नोजल। वेरी गुड, अभिसारी अपसारी अभिसारी अपसारी नोजल। डायग्राम देखो बेटा इनके, इसका डायग्राम है अभिसारी, ये दिस इज द डायग्राम। ये जो चीज है दिस इज अभिसारी। ये जो चीज है, माइक ऑन करो बेटा, किसी का गड़बड़ करा दो। ये अपसारी, और ये क्या बेटा, ये तीसरा है अभिसारी अपसारी। नीलेश, नीलेश, नीलेश बोलेगा। नीलेश नहीं है। यशवेंद्र, यस सर। देख बेटा, ये कौन सा बना रहा हूं मैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर। देखो ध्यान से देखना, ये आधे पे नहीं बना के मैंने ऑलमोस्ट 1/4 पे इसको बनाया, ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना टाइप है, ये हमेशा अपने काम आता है, इसलिए मैंने इसको ध्यान से बनवाया और आपको बताया है। इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, इनलेट सेक्शन। ये जो सेक्शन होता है बीच का, जहाँ पर गला होता है, इसको बोलते हैं थ्रॉट सेक्शन, और इसको बोलते हैं एग्जिट सेक्शन, ठीक है। और यहाँ से ये जाता है और ये बाहर आता है। इस वाले नोजल का एक और नाम है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का नाम है डी लावाल नोजल। इसको ऐसे भी बोलते हैं DEDLAVAL, डी लावाल नोजल।
चूंकि ये डी लावाल नोजल उपयोग होता है, इसलिए जिस टरबाइन में ये नोजल उपयोग होता है उसको हम डी लावाल टरबाइन बोलते हैं। डी लावाल, जो आजकल आधुनिक टरबाइन जो होती है वो ये होती है। एक नंबर 1 सेक्शन क्या कहलाता है बेटा? इनलेट सेक्शन। टी वाला सेक्शन क्या कहलाता है? थ्रॉट सेक्शन, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? 2 वाला एग्जिट सेक्शन, एग्जिट बाहर निकलने वाला। यहाँ से स्टीम आती है, यहाँ से बाहर निकलती है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्टीम नोजल्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, जो स्टीम्स में काम आती है। ठीक है क्या? मेरे हिसाब से ये समझ में आया क्या अच्छी तरह? क्लासिफिकेशन ऑफ नोजल। ये पहले अविनाश पहले चेक करके बता बेटा, पहले पढ़ा क्या अपन ने ये? यस सर, फर्स्ट क्लास में हुई थी थोड़ी। अरे थोड़ी हुई, पर ऐसे लिखा थोड़ी अपन ने इसको ऐसे ढंग से। ऐसे नहीं लिखो। हाँ तो इसको लिखो एक बार ढंग से, सब जने नोट करो इसको। वो तो फर्स्ट क्लास में तो बहुत सारी चीजें मेरे को शायद अपने पास उस समय कुछ था नहीं, तो मैंने पेन वेन नहीं था तो ऐसे बोल के समझाया था, है ना? बहुत मेरे को ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, चलो अब इनको बनाओ। ये समझ में आया क्या अच्छी तरह? इसको एक काम करो ना यार, नया क्वेश्चन ले लो ताकि तुम्हारे को एक क्लियर रहे कि हाँ भाई हमने एक क्वेश्चन पूरा ढंग से किया है। इस क्वेश्चन को ले लो, क्वेश्चन नंबर 20 कर दो, ताकि तुम्हारे को पता रहे अलग से क्वेश्चन अपन ने ढंग से किया है, ताकि मिक्सिंग नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्लासीफाई द नोजल्स, है ना? क्लासीफाई द नोजल्स, इसको ऐसा कर लो। 19 वाला खाली डिफिनेशन हो गया, 20 अपना हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई द नोजल्स। सर 19 में क्या करना है? 19 तो खाली डिफाइन कर दो बता, डिफाइन नोजल। और पहले कर रखा तो मत करना, इसको चेंज कर देना नंबर, इसको 19 कर देंगे अपन। पहले कर रखा है डिफाइन नोजल? हाँ सर। कर रखा है, नंबर दे रखा है उसको कुछ? हाँ सर। तो फिर कर रखा है सर। तो फिर को सुनो, उसको 19 और क्लासिफिकेशन को नहीं लिखा हुआ शायद अपन ने। हाँ सर। हाँ तो एक काम करो, इसको नंबर हटा के यहाँ पे 19 कर दो, उसको रहने देना। वो तो खाली पहले लिखा हुआ है तो वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। इसको डायरेक्ट 19 इसको कर दो, बस खत्म मामला। 6 नंबर पे सर वो डिफाइन नोजल है बेटा? 6 नंबर पे सर डिफाइन नोजल। हाँ तो उसको वो 6 नंबर पे रहने दो, और ये 19 नंबर हो गया अपना क्लासीफाई द नोजल। ठीक है बेटा, चलो ओके सर। आगे। यहाँ तक लिख लिया? एक बार कौन बोल के बताओ क्या लिखा है क्लासीफाई द नोजल्स को? एक बार बोल के बताओ, एक जना कौन बोल रहा है? यशवेंद्र बोल बेटा, यशवेंद्र। Classification of nozzles. वेरी गुड। 3 types: convergent type, divergent type, and convergent divergent type. एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बेटा। डायग्राम समझा? Convergent divergent type में जो कन्वर्जेंट में 1 सेक्शन है वो है। नहीं बेटा, कन्वर्जेंट में समझा? कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट में जो 1 सेक्शन है वो इनपुट सेक्शन है। हाँ, इनलेट बेटा, इनलेट बोलेंगे, इनलेट सेक्शन है। और जो 2 सेक्शन है वो एग्जिट सेक्शन है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही डाइवर्जेंट में जो 1 सेक्शन है वो इनलेट है, और 2 सेक्शन है वो एग्जिट है। वेरी गुड। थर्ड में बताओ, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में? 1 सेक्शन जो है वो इनलेट है, फिर जो टी सेक्शन है टी वो थ्रॉट सेक्शन है। बहुत बढ़िया। हाँ, और जो 2 सेक्शन है वो एग्जिट सेक्शन है। बहुत ही बढ़िया। इस नोजल को क्या बोलते हैं? डी लावाल नोजल। डी देखो नाम है तो भी मैं इसका स्पेलिंग छोटी कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ, जानबूझ के, ध्यान रखना है। ये एक फ्रेंच नाम है, DEDLAVAL, डी लावाल नोजल। क्योंकि इस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल को डी लावाल नोजल बोलते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट डी लावाल ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, चलेगा? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? नो सर। क्यों मेरे को पूछना है? किसी के दिमाग में ये नहीं आया क्या स्टीम जब यहां से पास होगी, जब एक सेक्शन से, तो जब एरिया कम हो रहा है तो भी वेलोसिटी बढ़ रही है? देखो सब तीनों केस में कंसेप्ट एक ही रहेगा, प्रेशर का कम होना, वेलोसिटी का बढ़ना। प्रेशर का कम होना, प्रेशर मतलब यूं जब आगे बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और आगे जब स्टीम आगे बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तीनों केस में सेम चीज होगी, ध्यान रखना। प्रेशर आगे बढ़ेगा, प्रेशर
जब मतलब इसमें स्टीम आगे बढ़ेगी तो प्रेशर तो कम होगा और वेलोसिटी हमेशा, ये कंसेप्ट हमेशा रहेगा, तीनों केस में सेम है। तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि सर ये शेप चेंज हो रही है फर्स्ट और सेकंड की, फर्स्ट में पानी कन्वर्ज हो रहा है, स्टीम कन्वर्ज हो रही है, और 2 में डाइवर्ज हो रही है, तो दोनों केस में ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा किसी न किसी के दिमाग में आया होगा, गारंटेड आया होगा ना ऐसा, है ना? आया ना ऐसा? इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कैसे एरिया चेंज होने पर प्रेशर कैसे इसके साथ वर्क करता है। वो अपन अभी एक डेरिवेशन तुम्हारे को करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा, एक डेरिवेशन में आएगा, है ना? उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चलता है। इसलिए तुम शेप को देख कर नहीं कह सकते कि खाली इससे वेलोसिटी कम हो जाएगी। नोजल अगर है, अगर कहीं पर नोजल काम में आ रहा है, मतलब प्रेशर को कम होना पड़ेगा और वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगी तो ही उसे हम नोजल कहेंगे। ठीक है क्या? बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया। और इसका अपोजिट क्या होता है बेटा? नोजल का अपोजिट वर्ड जो है, कहीं यहाँ लिखता हूं मैं, देखो नोजल का अपोजिट वर्ड कोई बता सकता है आप में से बच्चा? कोई एनी विच इज अपोजिट, जो इसका उल्टा काम करता है, जो वेलोसिटी को कम करता है और प्रेशर बढ़ाता हो, उसको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? मैंने बताया था, ये लाल पेन से लिख रहा हूं, अपोजिट ऑफ नोजल का जो अपोजिट काम करता है उसे क्या कहते हैं? लिखो, डिफ्यूजर, DIFFUSER, डिफ्यूजर। क्या बोलते हैं बेटा उसको? यशवेंद्र, क्या बोलते हैं अपोजिट ऑफ नोजल को? डिफ्यूजर। क्या करेगा बेटा? डिफ्यूजर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिफ्यूजर इज ए डक्ट ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन विच कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। ठीक है क्या? समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़ो। ये 19 क्वेश्चन अपना हो गया है ना, 19 हो गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारा। एक क्वेश्चन अपन ने बेटा एक्सप्लेन इंपल्स टरबाइन कर लिया था क्या? एक्सप्लेन इंपल्स टरबाइन। सर इंपल्स और रिएक्शन दोनों साथ साथ कर रखे हैं सर। नहीं, अच्छा वो तो डिफरेंस बताया होगा, डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन बता दिया था ना? हाँ सर। अलग से थोड़ी क्या कि एक्सप्लेन इंपल्स टरबाइन इन डिटेल नहीं किया ना? नो सर, स्टीम किया सर, है बेटा? स्टीम किया हुआ है सर। हाँ, वो डिफरेंस किया हुआ तुम लोगों ने, अलग अलग नहीं किया। चलो अलग अलग को भी अपने को करना होगा, तो उसमें से अलग अलग पहले अलग अलग करते हैं, फिर इसको वापस अगर जो क्वेश्चन आएगा उसको रिपीट करेंगे। लिखो, एक्सप्लेन डी लावाल नोजल, डी लावाल टरबाइन, एक्सप्लेन डी लावाल टरबाइन।